आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कारक। कारक हमारा क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है वो हमारा होता है कारक। कारक को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं परसर्ग। इसके हिंदी में 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब इनके हमारे विभक्ति चिन्ह होते हैं। जैसे कर्ता ने, कर्ता होता है क्रिया को करने वाला। कर्म होता है जो कर्ता कार्य करता है, उसकी क्रिया का जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है वो हमारा होता है कर्म। और जिसके द्वारा वो क्रिया करता है, क्रिया का जो साधन बनता है वो हमारा होता है जी कर्ण। और जिसके लिए वो क्रिया करेगा वो होता है जी संप्रदान। और अपादान होता है अलग होने का भाव। और संबंध होता है जिसमें संबंध बताया जाता है पदों का आपस में। और अधिकरण होता है क्रिया की स्थिति बताता है कि भाई जो क्रिया है वो कहाँ पर हो रही है। और संबोधन होता है किसी को पुकारने के लिए। अब हम इनकी डिटेल पढ़ते हैं। पहले आता है जी कर्ता कारक। कर्ता हमारा क्या होता है? क्रिया को करने वाला। ठीक है, यानी कि जो क्रिया को करेगा वो हमारा होता है कर्ता। अब कर्ता का कारक चिन्ह मैंने बताया था ने, या उसके साथ कोई चिन्ह लगेगा ही नहीं। जैसे अब एग्जाम्पल है राम ने खाना खाया। खाना किसने खाया? राम। तो राम हमारा कर्ता है। कर्ता के बाद ने चिन्ह का प्रयोग होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल है पक्षी उड़ता है। कौन उड़ रहा है? पक्षी। क्रिया कौन कर रहा है? पक्षी। लेकिन उसके बाद कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर शून्य कारक चिन्ह है। यानी कि जो करता है वो हमारा वाक्य का होता है जी उद्देश्य। अब उद्देश्य का जो चिन्ह लगेगा वो हमारा होता है जी कर्ता कारक। ठीक है, यानी कि क्रिया को करने वाला। जैसे इस पिक में ये पेंटिंग कर रहा है तो पेंटिंग करने वाला है कर्ता। फिर आता है जी कर्म। कर्म होता है जो कर्ता क्रिया करता है, उस क्रिया का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है वो हमारा होता है जी कर्म। यानी कि वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का फल या प्रभाव पड़ता है उसे कहते हैं कर्म कारक। अब कर्म कारक का चिन्ह होता है को। तो जैसे यहाँ पर लिखा अध्यापक ने छात्रों को डांटा। अध्यापक कौन हो गया? कर्ता। क्रिया क्या है? डांटने की। किसको डांटा? छात्रों को। तो जिसको डांटा यानी कि कर्ता ने जो क्रिया की डांटने की, उसका इफेक्ट किस पे पड़ा? छात्रों पर। तो छात्र हमारे क्या हो गए? कर्म। जैसे सीता सेब खाती है। अब सीता करता है, खाती है क्रिया, क्या खा रही है वो? सेब। तो इफेक्ट किसके ऊपर है? सेब पर। तो सेब हमारा हो गया जी कर्म। अब क्रिया का साधन हमारा होता है जी कर्ण कारक। ठीक है, यानी कि जिसके द्वारा हमारी क्रिया संपन्न होती है, से या के द्वारा। जैसे वह कलम से लिखता है। किससे लिख रहा है? कलम से। तो कलम हमारा क्या हो गया? साधन। उसी तरह से हम बस से स्कूल जाते हैं, यानी कि हम तो कर्ता हो गए, जाना हमारा क्रिया होगी, स्कूल हमारा इसके अंदर कर्म हो गया। किससे जा रहे थे? बस से। तो बस हमारा साधन है, तो बस हमारा हो गया जी कर्ण कारक। अब कर्ण के साथ भी विभक्ति कौन सी लगती है? से या के द्वारा। तो उसके पीछे हमारा से या के द्वारा का प्रयोग होता है, तो वो होता है जी हमारा कर्ण कारक। संप्रदान होता है जिसके लिए क्रिया की जाती है, यानी कि जो कर्ता कार्य करता है वो किसके लिए कर रहा है वो होता है जी संप्रदान। संप्रदान का चिन्ह हमारा होता है के लिए। जैसे राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए। को भी आ सकता है, किसको दिए? वस्त्र। अब राजा हमारा करता है, देना हमारी क्रिया है, वस्त्र हमारा कर्म है, किसको दिए हैं फिर वो? भिखारी को। तो भिखारी हमारा हो गया जी संप्रदान कारक। माँ बच्चों के लिए खाना बनाती है। किसके लिए बना रही है? बच्चों के लिए। तो जिसके लिए कर्ता कार्य करता है वो हमारा होता है जी संप्रदान कारक। उसके बाद हमारा आता है जी अपादान कारक। अपादान हमारा क्या होता है? अलग होने का भाव होता है। ठीक है, यानी कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है। डराने का भी भाव हो सकता है इसमें, शर्माने का भी हो सकता है, सीखने का भी हो सकता है, भाव उत्पन्न भी हो सकता है, या हम किसी की तुलना करने के लिए भी, यानी कि उसके अंदर जो अलगाव है वो दिखाने के लिए। जैसे अब पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है, यानी कि पेड़ से अलग हो गया। राम श्याम से लंबा है, यानी कि यहाँ पर तुलना होगी, लंबा राम श्याम से।
बच्चे कुत्ते से डरते हैं, यो डरने का भाव है। छात्र गुरु से सीखते हैं, यो सीखने का भाव है। गंगा हिमालय से निकलती है, ये हमारा अलग होने का भाव हो गया। तो ये अपादान कारक अलग अलग तरह से होता है, डराने में, फिर आता है जी अलग होने में। नेक्स्ट हमारा कारक आता है जी संबंध कारक। जैसे इसका नाम ही है, संबंध जोड़ने वाला होता है। ये जो वाक्य के अंदर हमारे तरह तरह के जो पद होते हैं उनके बीच में जो संबंध स्थापित करेगा, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वो वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ेगा, वो हमारा होता है जी संबंध कारक। इसके हमारे चिन्ह होते हैं का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। जैसे यह राम की किताब है, राम की। वह मेरी बहन है, यह सोने की अंगूठी है। ठीक है, तो कारक चिन्ह संबंध बताने के लिए जो यूज होंगे वो होता है जी संबंध कारक। का, के, की, एक यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे पदों से जोड़ने के लिए। अधिकरण होता है जी क्रिया की स्थिति बताने के लिए, वो कहाँ पर हो रही है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है। इसके चिन्ह हमारे होते हैं जी में पर। जैसे मेरे सिर में दर्द है, पक्षी घोंसले में है, कहाँ पर, घोंसले में। पुस्तक मेज पर रखी है, कहाँ रखी है, मेज पर। वह सुबह में आएगा, कब आएगा, सुबह में। तो वो यानी कि बेटा क्रिया की स्थिति दर्शाने के लिए हमारा होता है जी अधिकरण कारक। वो क्रिया हमारी कहाँ घटित हो रही है, तो वो हमारी होती है जी अधिकरण कारक। और उसके पहचान के लिए में या पर का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे मैं साइकिल पर आया था। संबोधन कारक होता है जी किसी को पुकारने के लिए, संबोधित करने के लिए। इसके हमारे चिन्ह होते हैं हे, अरे, ओ, अजी, किसी को पुकारने के लिए, बुलाने के लिए या संबोधित करने के लिए। जैसे हम बोले अरे भाई यहाँ आओ, अजी कहाँ जा रहे हो, ओ बेटे जरा संभल कर रहो, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। ठीक है, जैसे अब हम पूरी पंक्ति लें। राम ने रावण को बाण से सीता के लिए जंगल से, ठीक है, जाकर विभीषण के साथ मारा। ठीक।